Alright guys, greetings. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Bresami right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं vocab का एक और नया सेशन लेकर. All the same more than 5000 words will be on your tips और अभी I'm just going to give you one word और उसके 4 options will be right here on your screen, so you have to tell me what option is the right answer. तो आइए एक बार रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का and here we go for the very first word. And the very first word is right here on your screen. स्क्रीन के ऊपर आपका पहला वर्ड है वो आ चुका है और इसका जो उच्चारण है प्रोनाउंसिएशन, लोग एक्चुअली इसको प्रोनाउन या तो शिएशन बोलेंगे या फिर सिएशन बोलेंगे, तो ये बिल्कुल गलत है. इट इज कॉल्ड प्रोनाउन. मेरे साथ में बोलिएगा प्रोनाउन. सी अल्फाबेट का थर्ड लेटर होता है सी और पहला होता है ए, तो प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली. तो चलेगा, हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट वर्ड एंड द वेरी फर्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड दिस वर्ड इज कॉल्ड सगेशियस. सगेशियस नहीं, सगेशियस. और इस वर्ड को याद करने का तरीका है साग. साग क्या होता है भाई? सब्जी. यानी कि सब्जी खाने वाले बच्चे जो होते हैं वो बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े ही इंटेलिजेंट होते हैं. तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर और मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है. उसके बाद में हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे जी चारों ही वर्ड्स का. चलेगा, आई होप कि आपने जवाब लगा लिया है. एंड जो डी ऑप्शन है, जो आज का पहला वर्ड जिसका हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे वो है डिबंक. और डिबंक वर्ड को हम लोगों ने याद किया था देना और बैंक. देना नाम का कोई बैंक है जिसके रहस्यों का आपने पर्दाफाश किया है, जिसके घोटालों का आपने पर्दाफाश किया है. पर्दाफाश करना जो होता है दैट इज कॉल्ड डिबंक. या रहस्य या घोटाला होता है. पर्दाफाश करना, रहस्य या घोटाला, इनमें से क्या सही जवाब है कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा. जो बी ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड स्मारक. और स्मारक को याद करने का तरीका था स्मारक. किसी भी स्मारक में जब लोग आपसे मिलते हैं तो वो बनावटी हंसी हंसते हैं. बनावटी हंसी जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड स्मारक. हियर वी गो फॉर सी ऑप्शन, सिकोफेंट. और सिकोफेंट वर्ड को याद करने का तरीका था साइको. साइको पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही चापलूस होते हैं. क्या होते हैं? चापलूस. तो जो फ्लैटरिंग करता है, बटरिंग करता है ना, तो उसको बोलते हैं चापलूस. और चापलूसी करना के लिए हमने एक वर्ड याद किया था कजोल. क्या था भाई? कजोल. और कजोल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था काजोल से. किससे याद किया था? काजोल से. काजोल हीरोइन की आप चापलूसी कर रहे हो, तो चापलूसी करना बन गया कजोल और चापलूसी करने वाला जो होता है वो होता है सिकोफेंट. ऑल द सेम वी हैव गॉट ए ऑप्शन, यानी पहला जो ऑप्शन है वो है सेवंट. और सेवंथ वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सावंत से. कौन से सावंत भाई? राखी सावंत. राखी सावंत बड़ी ही बुद्धिमान अभिनेत्री है. तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. और जिस बच्चे ने जवाब ए लगाया है वो अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा. वी आर गोइंग टू गो फॉर दिस टेस्ट और ये टेस्ट होने वाला है जी 10 मार्क्स का. तो आपने लास्ट में अपना स्कोर यहां पर लिखकर बताना है और ये चेक करना है कि व्हाट इज योर लेवल ऑफ वोकैब. तो इसी के साथ में हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड एंड द नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है असंडर. क्या है भाई? असंडर. और असंडर वर्ड को याद करने का तरीका था सुंदर. किससे याद किया था भाई? सुंदर से. कि भाई सुंदर लोगों को यहां से अलग किया जा रहा है. अलग करना जो होता है वो कहलाता है असंडर. जिसके लिए हमने एक वर्ड याद किया था सेग्रीगेट. और सेग्रीगेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सागर और गेट से. सागर में गेट लगाकर इसको नदी से अलग किया जा रहा है. तो चलिएगा, ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा और मुझे बताइएगा कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जवाब है. आइए इसी के साथ में हम लोग भाई पोस्टमार्टम कर लेते हैं इन चारों ही वर्ड्स का. और ऑल द सेम मैं डी ऑप्शन से शुरुआत करने वाला हूं. रैंसम. रैंसम वर्ड को हम लोगों ने याद किया था रानी और सन से. रानी का जो सन है, जो बेटा है, उसको कैद कर लिया गया है, उसका अपहरण कर लिया गया है और उसको छोड़ने के लिए फिरौती मांगी गई है. तो रैंसम मनी जो कहलाती है, यानी कि फिरौती का जो पैसा होता है, फिरौती जो कहलाती है दैट इज कॉल्ड रैंसम. और बी ऑप्शन है शन. शन को हम लोगों ने सन से ही याद किया था कि भाई बेटे ने लव मैरिज कर ली इसलिए बापू ने उसको अपने से अलग कर दिया. एक और वर्ड था इसके लिए इरेडिकेट. इरेडिकेट हालांकि जड़ से उखाड़ना होता है, लेकिन इरेडिकेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इरादे और कैट से. इरादे कैट के, कैट बोले तो, और कटरीना कैफ. इरादे कटरीना कैफ के काफी खतरनाक थे इसलिए हमने उससे अपने सारे संबंध तोड़ दिए, उसको अपने से अलग कर दिया. अकॉर्डिंग टू सेंस आपको यूज करना है. इट इज नॉट सो कटरीना कैफ को आप जड़ से उखाड़ दोगे, राइट. चलेगा,
रेपार्टी, रेपार्टी वर्ड इज राइट हियर। और रेपार्टी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था री और पार्टी। किससे याद किया था भाई? री और पार्टी। यानी कि री का मतलब क्या है? दोबारा, पार्टी, अरे अपने वाली पार्टी, दोबारा पार्टी करने वाले जितने भी आदमी थे सारे के सारे हाजिर जवाबी थे। हाजिर जवाबी जो होता है वो कहलाता है रेपार्टी, जिसको बोला जाता है जी रेडी वेट। क्या बोला जाता है? रेडी वेट। इनरेज वर्ड हम लोगों ने याद किया था इनको और राजा। इनको राजा नहीं बनाया गया। क्या भाई? इनको राजा नहीं बनाया गया, इसलिए ये क्या हो गए? ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। गुस्से से पागल हो जाना एक वर्ड हमने याद किया था बेजर्क। और बेजर्क वर्ड को याद किया था बड़े सर के बाल झड़ गए हैं, इसलिए वो गुस्से में पागल हो गए हैं। बिल्कुल भाई। तो अकॉर्डिंग टू मी अलग करना के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने यहां बी ऑप्शन लगाया अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। एंड इसी के साथ में लेट मी टेल यू, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप पर आपको मिलेगी। ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाइएगा और ऐप फटाफट डाउनलोड कर लीजिएगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलेगा, हियर वी गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन एंड द थर्ड क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। फीकल। और फीकल वर्ड को याद करने का तरीका था फी और कल। क्या भाई? फी और कल। जी कल फी दूंगा, कल फी दूंगा, यानी कि फीकल, कल 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 करने वाले जो बच्चे होते हैं वो बड़े ही चंचल होते हैं। कैसे होते हैं? चंचल होते हैं। जी बिल्कुल। तो here we go for four options: disseminate, scream, diligent and capricious। देखिएगा, चंचल या वो चेंज होने वाला जो होता है, लगातार फटाफट जो बदल जाए, मर्क्यूरियल वाला। तो एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों ने ये जवाब लगा लिया होगा। सो आइए एक बार पोस्टमार्टम कर लेते हैं चारों ही वर्ड्स का। और डिससेमिनेट हमारा ए ऑप्शन है। डिससेमिनेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था दिस का मतलब क्या होता है? यह या इस, और सेमिनार से दिस सेमिनार का हमें प्रसारण करना है। वो परवेडिक वर्ड याद किया था ना, इस पर्व का ऐड किया जा रहा है ताकि इसका प्रसारण हर जगह किया जा सके। स्क्रीम जो ये वर्ड है ये हमने आइसक्रीम से याद किया था। आइसक्रीम खाने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट हियर, डिलीजेंट। और डिलीजेंट वर्ड को हमने याद किया था दिल्ली के एजेंट से। दिल्ली के जितने भी एजेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? बहुत ज्यादा मेहनती हैं। मेहनती या परिश्रमी जो होता है उसको बोलते हैं डिलीजेंट। कैप्रिशियस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कैप का प्राइस। कैप का प्राइस मार्केट में जल्दी जल्दी बदल रहा है। जल्दी जल्दी बदलने वाला जो होता है दैट इज कॉल्ड कैप्रिशियस। यानी कि अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने डी ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। चलिए, कैप्रिशियस के लिए दूसरा वर्ड हम लोगों ने याद किया था जी फ्लक्स। क्या याद किया था भाई? फ्लक्स। और फ्लक्स वर्ड को याद करने का तरीका था लक्स। लक्स साबुन लगाने से आपके शरीर में लगातार परिवर्तन होते हैं। जी बिल्कुल। वोलाटाइल। ओले और टाइल से हम लोगों ने याद किया था ओले जैसे टाइल्स के ऊपर गिरते हैं वो चेंज हो जाते हैं। पहले वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, फिर वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। जी बिल्कुल। चलेगा, हियर वी गो फॉर द वेरी नेक्स्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन। और कंटामिनेट इज आवर नेक्स्ट वर्ड। तो कंटामिनेट वर्ड को याद करने का तरीका था कंट्री में नेट। क्या था भाई? कंट्री में नेट के ज्यादा उपयोग से हमारा जो समाज है वो प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। तो भाई कंटामिनेट का मतलब खराब होना या खराब करना होता है। तो चलिएगा, ऑल द सेम फोर ऑप्शंस आर राइट हियर। ट्रैक्टेबल, अबाउंड, डिफाइल एंड ग्लोरियस। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। चलिए चलिए चलिए। आई होप आपने जवाब लगा लिया होगा। एंड हियर वी गो फॉर द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, ट्रैक्टेबल। इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था ट्रक और टेबल से। भाई ट्रक को या टेबल को सही ट्रैक पर, ट्रैक की बजाय ट्रक की बजाय ट्रैक कर लो। टेबल को अगर सही ट्रैक पर खींचा जाएगा तो इसके ऊपर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं, जिसके ऊपर कंट्रोल किया जा सके, उसको बोलते हैं ट्रैक्टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रैक्टेबल। अबाउंड वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? अब और बाउंड्री से। अब जो बाउंड्री है, ये एक बार बता दीजिएगा मैंने सही लिखा है या गलत लिखा? वो दर्शकों से खचाखच भरी है। जो खचाखच होता है मतलब भरा हुआ जो होता है, कोपियस एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था। कॉपी से, इस रूम में जो कॉपी है वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान है, राइट? या टीम एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था। टीम में खिलाड़ियों की भरमार है।
गलत एक वर्ड याद किया था, और गलत वर्ड याद किया था गलत से। इस संसार में गलत लोगों की अधिकता है। तो सी ऑप्शन है वो डिफाइल, और डिफाइल वर्ड हम लोगों ने याद किया था भाई देश की फाइल से। हमारे देश की फाइल को नेता लोगों ने दूषित कर दिया है। ये बिल्कुल नॉर्मल सा वर्ड हमारा बन चुका है। तो यहां पर हियर वी गो फॉर ऑप्शन नंबर सी, और सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है जी। जिसने यहां सी ऑप्शन लगाया है एक और नंबर अपने खाते में जोड़ लीजिएगा, सी को यहां पर लॉक करके बाकी सारे ऑप्शंस को ब्लॉक कर लीजिएगा। एंड डी ऑप्शन इज ग्लोरियस, और ग्लोरियस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था गले का रस। लता मंगेशकर के गले का रस शानदार था। क्या था भाई? शानदार था। हालांकि एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था कैनरस, और कैनरस वर्ड को याद करने का तरीका था कानों में रस। कानों में रस डालने के बाद में मधुर सुनाई देता है। यह एक वर्ड था यूफोनिक, योर और फोन से याद किया था, आपका जो फोन है उससे मधुर ध्वनि निकलती है। तो यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बना है भाई। किसके लिए? दूषित करने के लिए, खराब करने के लिए। तो हियर वी गो फॉर नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन इंपीड। और इंपीड वर्ड को याद करने का तरीका था एमपी और स्पीड से, कि भाई एमपी में यानी कि मध्य प्रदेश में स्पीड में चलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जो कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां होती हैं जी, उनको बोलते हैं इंपीड। तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। आई होप कि आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। तो हम लोग शुरू करेंगे जी अप्राइज से। अप्राइज वर्ड को याद करने का तरीका था आपको और प्राइज। आपको प्राइज मिला है जी। क्या? आपको प्राइज मिला है कंपटीशन के अंदर। इस बात को लेकर आपने अपनी माता जी को इन्फॉर्म किया है। इन्फॉर्म करना, सूचित करना इज कॉल्ड अप्राइज। क्रक्स वर्ड हम लोगों ने यामा क्रक्स, जो एक बाइक आया करती ना क्रक्स, उससे याद किया था। यामा क्रक्स अभी अपने निर्णायक बिंदु पर है, या एक बात बोली जाती है टेल मी द क्रक्स। क्रक्स का मतलब ये हो गया भाई जो मेन चीज है ना वो बता, जो मेन प्रॉब्लम है वो बता। चलिए, अब्सकंड हम लोगों ने अब इस कांड से याद किया था। अब इस कांड को करके वह फरार हो गया है। क्या हो गया है? फरार। जिसके लिए एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था फ्ली, और फ्ली वर्ड हम लोगों ने याद किया था फी और ली से। फी ली उसने और वह फरार हो गया। तो चलिएगा, यहां पर देखिएगा कई बार जो कॉमन एरर्स आते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में या ग्रामर में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वहां पर फ्ली के साथ में अवे लिख करके हमारा कॉमन एरर दिया जाता है। फ्ली का मतलब ही रन अवे होता है, तो फ्ली के साथ में अवे कभी नहीं आता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अन इंग्लिश सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। चलेगा, हर्डल। हर्डल जो हमारा वर्ड आ गया है, हर्डल को याद करने का तरीका था हर और दिल। हर दिल को जीतने में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी कि हर्डल का मतलब बिल्कुल क्या हो गया? बाधाएं। यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है जी ए। और बाधाओं के लिए आपके माइंड में जो जो अभी नए नए वर्ड्स आए हैं नीचे कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा कौन कौन से वर्ड्स थे। हैम्पर, हैम्पर वर्ड हम लोगों ने याद किया था हम और पर से। हम पर बाधाएं रोज आती हैं। हैमस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में बाधा डाल दी है। कुछ और बताएंगे आप? अरे यार आप भी बता दो कुछ। सो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, और जो नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट आ गया है। क्या? एक्सोनरेट आ गया है। और एक्सोनरेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था एग्जामिनर और रात से। क्या भाई? एग्जामिनर और रात से। एग्जामिनर ने एक रात पहले ही आपको दोष मुक्त कर दिया था। यानी कि दोष मुक्त करना जो होता है वो होता है एक्सोनरेट। चलिए, अकोमोडेशन, एसओएल, कैलस या ग्रगी। ग्रगी वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? रोगी से। जो रोगी होते हैं वो लड़खड़ा कर चलते हैं। लड़खड़ाना जो होता है वो ग्रगी कहलाता है भाई। चलेगा, और बी ऑप्शन है एसओएल। एसओएल वर्ड हमने ऐसा और ऑयल से याद किया था। संत जी ने ऐसा ऑयल बनाया है जिसको लगा करके आप दोष मुक्त हो जाओगे। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और आई होप अभी तक आपका जवाब आ भी गया होगा। फटाफट एक बार मुझे बताइएगा, अगर इस तरीके से वोकैब याद करना आपके लिए बड़ा इजी है तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को एक बार फटाफट सब्सक्राइब करिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। चलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है तो उसको एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा। कैलस को हम लोगों ने याद किया था क्लश से। क्लश बनाने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े ही निर्दयी होते हैं, बड़े ही जालिम होते हैं। यानी कि जो दूसरों को दुखी करने में जिसको आनंद आए। ठीक है, चलिएगा। अकोमोडेशन हम लोगों ने याद किया था किससे?
एकोमोडेशन हम लोगों ने कमांडर से याद किया था। एक कमांडर ने हमें रहने का और पूरी सहायता करने का भरोसा दिया है, तो सहायता या रहने का जो भी होता है ना सारा, उसको एकोमोडेशन बोला जाता है। तो एक बार फटाफट बताइएगा बी ऑप्शन किस किस ने लगाया है। और मैमोथ इज नेक्स्ट वर्ड ऑल द सेम, और मैमोथ को याद करने का तरीका था मैम का माउथ। क्या भाई? मैम का माउथ। जो हमारी मैम है पढ़ाने वाली, उनका माउथ काफी विशाल है। क्या है भाई? विशाल है। विशाल के लिए एक बार देख लेता हूं इनमें से। हाँ, पहला वर्ड हम लोगों ने याद किया था मैसिव, मैं शिव के समान विशाल बनना चाहता हूं। दूसरा वर्ड था टावरिंग, हमारे पड़ोस में जो टावर है वो बहुत ज्यादा विशाल है। गॉर्गेंचुअन, अगर गन का चुनाव करना पड़े तो हम हमारे लिए एक विशाल गन चुनेंगे। जिगेंटिक, गगन से याद किया था, गगन मतलब आसमान, आसमान काफी विशाल होता है। इमेंस, ये मैन मांस खाकर क्या हो गए? विशाल हो गए हैं। तो एक बार बताइएगा, 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, डेस्पॉट, जिटरी, बेसीच, एनॉर्मस। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा, और इसी के साथ में हम लोग चल पड़ते हैं जी, पोस्टमार्टम करते हैं इन चारों ही वर्ड्स का। डेस्पोट वर्ड हम लोगों ने याद किया था दिस और प्लॉट से। दिस का मतलब क्या है? यह या इस, और प्लॉट, इस प्लॉट में रहने वाले जो लोग हैं वो बड़े ही अत्याचारी हैं या निर्दयी हैं। अत्याचारी जो होता है वो डिस्पोट कहलाता है। कंस्टनेशन एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था, कंस तेरे नेशन में बहुत ज्यादा अत्याचार है। यहां पर अत्याचार की मैं बात बता रहा हूं। टिरनी, 3 रानियां मिलकर शासन करती हैं यहां, इसलिए यहां काफी अत्याचार है। जेटरी हम लोगों ने याद किया था जीत और तेरी से। जीत होगी तेरी तो घबराहट उसे होगी, घबराहट जो होती है दैट इज कॉल्ड जेटरी। एंड सी ऑप्शन इज बेसीच। बस में स्पीच से हम लोगों ने याद किया था, बस में स्पीच देकर वह लोगों से अपना सामान खरीदने का अनुरोध कर रहा है। इंट्रीट एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था ना, एंट्री के लिए, भाई गार्डन में एंट्री के लिए वह उसको जो पहरेदार खड़ा था उसको अनुरोध कर रहा था। सोलिसिट, भाई सोलिसिटर जनरल हैं, वो आपसे अनुरोध कर रहे हैं। इनॉर्मस, ये हमारा डी ऑप्शन है, ये नर और मास। ये जो नर है ये मांस खा गए, काफी विशाल हो गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने यहां पर डी जवाब लगाया है, एक बार फटाफट मुझे बताइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। 8वां जो क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और फटाफट आपने मुझे बताना है बैडिनिज, और इस वर्ड को बोलते हैं जी बैडिनिज। क्या? बैडिनेज नहीं, बैडिनिज। और बैडिनिज वर्ड को याद करने का तरीका था बड़ी और नाज। नाज ने एक्चुअली नाज बोला जाता है, बड़ी ही नाज के साथ वह हमारे साथ क्या करता है? मजाक करता है। तो वह मजाक करना जो होता है वो कहलाता है बैडिनेज। क्या कहलाता है? बैडिनेज। ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, एंड आई होप सो कि अभी तक आप लोगों ने जवाब लगा भी लिया होगा। और ये पहला जो हमारा वर्ड है जिसका पोस्टमार्टम करेंगे वो है जी डी ऑप्शन, और यह है बैजर। और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बाजार से। बाजार में आपको लोगों के द्वारा बहुत ज्यादा परेशान किया गया, बहुत ज्यादा तंग किया गया, बोदर किया गया, हैरास किया गया या वैक्स किया गया। देखिएगा ये वैक्सिंग कहलाती है। परेशान करना की जो स्पेलिंग है वो VEX होती है, वो ब्यूटी पार्लर वाला वैक्स नहीं है, सो बी केयरफुल। बेंटर, यहां पर सी ऑप्शन आ गया है। बेंटर वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बनता से, कि भाई जो संता है वो बनता के साथ में क्या कर रहा है? मजाक कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने यहां सी ऑप्शन लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर और जोड़ लीजिएगा। एक वर्ड था हमारा जेस्ट, और जेस्ट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था जेस्ट। जेस्ट क्या होते हैं? बड़े। अपनों से बड़े, बड़ों के साथ में आपको मजाक नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन यहां पर है कंपंक्शन, और इस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कम और फंक्शन से, कि भाई कम फंक्शन वाला मोबाइल फोन खरीदने के बाद में हमें बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, पश्चाताप हुआ। तो पश्चाताप या पछतावा जो होता है उसको बोलते हैं जी कंपंक्शन। क्या बोलते हैं? कंपंक्शन, बिल्कुल। पॉफिडी, पॉफिडी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बर्फी से। क्या याद किया था भाई? बर्फी। ऊपर रह आएगा, यहां नीचे लगा दिया मैंने। बर्फी देने में आपके मित्र ने आपके साथ में विश्वासघात किया है, धोखा किया है। 2 वर्ड्स हम लोगों ने याद किए थे ना, हम्बग और बिगायल, कि भाई बगल में रहने वालों से हमें सावधान रहना चाहिए, वो क्या हो सकते हैं? धोखेबाज हो सकते हैं। और अगर कोई वर्ड आपके माइंड में अभी है तो राइट नाउ यू आर टू डू मी अ फेवर, यू आर टू राइट डाउन ओवर हियर और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा
कि इसके लिए कौन से वाला वर्ड आपके दिमाग में अभी चल रहा है। और हां, जब हमारा दिमाग काम करता है तो आवर माइंड डजंट वर्क, इट फंक्शंस। जी बिल्कुल। तो चलिएगा, हियर वी गो फॉर सेकंड लास्ट वर्ड ऑन आवर स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जी सेकंड लास्ट वर्ड, और वर्ड है यहां पर पग्नेशियस। क्या है? पग्नेशियस। और पग्नेशियस वर्ड को हम लोगों ने याद किया था किससे? पंगा से। किससे याद किया था? पंगा। वो अंडरटेकर वाला पंगा नहीं है कि पंगे के साथ पंगा, वो वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। पंगा लेने वाले जो होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ बताइए ना, कैसे होते हैं? पंगा लेने वाले झगड़ालू होते हैं, वो जंग लड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं ना। कौन सा वाला वर्ड था हमारा? एक जिंगोइस्टिक, कि भाई जंग लड़ने के लिए जो लड़के लोग रहते हैं वो हमेशा रेडी रहते हैं। हाँ, तो भाई पग्नेशियस वर्ड के लिए हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस: डिमेंट, ब्रॉक, बेलिकॉज एंड कंपनसेट। चलो डी ऑप्शन का पहले पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कंपनी और सेठ से हम लोगों ने याद किया था। कंपनी के सेठ ने अपने मजदूरों को क्या दिया है भाई? रेस्टिट्यूट दिया है। रेस्टिट्यूट वर्ड किससे याद किया था? रस्सी और टूट से। जो रस्सी आपने हमें दी थी वो टूट गई, इसलिए हमें क्या दो? हर्जाना दो। तो रेस्टिट्यूट का मतलब भी क्या होता है भाई? हर्जाना होता है। बराक वर्ड हम लोगों ने याद किया था बराक से, बराक ओबामा। बराक ओबामा जिस घर में रहते हैं वो सजा हुआ है, डेकोरेटेड है। बेलिकोज वर्ड हम लोगों ने बिल्ली और ग्लूकोज से याद किया था कि भाई बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हो गई? झगड़ालू हो गई है। बिल्ली ने पिया ग्लूकोज और उसके अंदर आ गई भाई एनर्जी और वो हो गई है झगड़ालू। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फटाफट जवाब लगाइएगा, एंड आई होप कि अभी तक आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब लगा भी दिया होगा। डिमेंट, डिमेंट वर्ड को हम लोगों ने किससे याद किया था? 2 और मिनट। देखिएगा, ये हिंदी में हम लोगों ने मिनट लिख दिया है, लेकिन 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 इसको बोला जाता है मिनट, मिनट्स। ठीक है, तो 2 मिनट से कैसे याद किया था भाई हम लोगों ने? 2 ही मिनट में वह पगला गया, राइट। तो जो पागल होना होता है वो होता है डिमेंट। तो सी ऑप्शन यानी कि बेलिकोज इज द राइट आंसर। लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज टेस्ट, एंड आई होप सो कि आप काफी अच्छा कर रहे होंगे। तो लास्ट जो क्वेश्चन वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। एक्मे, एक्मे वर्ड को हम लोगों ने याद किया था अकेला और मैं। अकेला मैं ही आपको शिखर तक ले जा सकता हूं, अकेला मैं ही आपको शिखर पर पहुंचा सकता हूं। शिखर को लेकर के एक वर्ड था एपजी। क्या था भाई? एपजी। देखिएगा, इसको अपोजी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं भाई? एपजी, यानी कि अपोज से तो हमने इसको याद किया था। जब से अरविंद केजरीवाल ने मोदी जी का विरोध किया है तब से वह शिखर पर पहुंच गए हैं। या पिनैकल, पिन बनाने की अक्ल जिस दिन आपको आ जाएगी वो आपकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। तो यहां पर 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। एक बार फटाफट आप मुझे जवाब लगाइएगा और बताइएगा। चलिए हेल से हम लोग शुरुआत करते हैं। हेल को हम लोगों ने याद किया था होल से। हॉल में बैठे हुए सारे लोग हमारी क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं, यानी कि वो हमें एक्सटॉल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सटॉल वर्ड एक्स्ट्रा टोल से याद किया था ना भाई। एक्स्ट्रा टोल गर्ल्स के लोग क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। एक्लेड अकेले हम ही ऐड कर रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट की, इसलिए लोग हमारी क्या कर रहे हैं? तारीफ। अपलोड, आपका अपलोड से याद किया था ना, आपका अपलोड बहुत बड़ा है इसलिए लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिएगा, तबीयत बिल्कुल खराब है, टू वेरी फ्रैंक, बोलने का बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्टिल वी आर राइट हियर। इंग्लिश जोन हमेशा रेडी है आप लोगों के लिए, और ऐसे ही मोर देन 5000 वर्ड्स विल बी ऑन योर टिप्स। दिस इज व्हाट आवर गारंटी इज। सो आपने करना क्या है? ये जो वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, और इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है, एंड यू हैव टू हिट द बेल आइकॉन, राइट। चलेगा, डेली 8 बजे हम लोग आपसे मिलेंगे जी। ब्रेविटी, ब्रेविटी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था ब्रेव और बेटी से। किससे याद किया था भाई? ब्रेव और बेटी से। कैसे याद किया था? ब्रेव होती हैं जो बेटियां बहादुर होती हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं करती, वो तो भाई संक्षेप में बात करती हैं। कैसे बात करती हैं? संक्षेप में। तो ब्रेविटी का मतलब क्या हो गया? संक्षिप्त। ठीक है, इन नटशल बोला जाता है, या वो एक पेन वाला था ना, कंपेंडियम, और भी था तरस गए हैं हम लोग आपकी बात संक्षेप में सुनने के लिए। ओजोन से याद किया भाई। ओजोन परत से गर्मी है वो टपक रही है।
कहते हैं ना, शराफत आपके चेहरे से टपक रही है। बिल्कुल चलेगा। ऐसे ऐसे हमारी क्लासरूम में बैठे होते ना बच्चे, जिनकी नोटबुक डेली घर पर रह जाती है, और हम लोग कहते हैं ओ मेरा बच्चा, शराफत तो चेहरे से झलक नहीं रही, टपक रही है। बिल्कुल चलेगा। कल्मिनेशन वर्ड हम लोगों ने याद किया था, कल मैं नेशन, कल मैं अपने नेशन को यानी कि अपने राष्ट्र को कहां पहुंचा दूंगा भाई, शिखर पर। तो कल्मिनेशन का मतलब हुआ भाई शिखर, इसका मतलब ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन जिस बच्चे ने लगाया है बिल्कुल सही जवाब है जी। अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा एंड डू लेट मी नो व्हाट इज योर स्कोर। आउट ऑफ 10 आपने कितना अचीव करा है, एक बार फटाफट बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी ऐप का लिंक है, जल्दी जाइएगा, फटाफट डाउनलोड करिएगा और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी। और देखिएगा मोर देन 5000 वर्ड्स की इसी तरीके से एक अलग से बुक हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। और मुझे बताइएगा जिस बच्चे को ये बुक चाहिए है, फटाफट जो ये हमारा नंबर है इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा कितना जल्दी आपका जो ये आपका एक्शन लेना हमें बताएगा कि हमें कितनी जल्दी आपके लिए बुक प्रिपेयर करनी है। वेल डियर्स, with all these words, once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Sami right here. I'll be meeting you later on. For the time being, all the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So do subscribe to this channel and hit the bell icon. So I'll be meeting you later on. For the time being, may luck smile on you. Have a nice time, take care. Thank you. That's it for today's session.